अब देखो, अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन? अब रिब्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहली जो पेयर है अपनी, सबसे देखो कौन सी, 7 पेयर, पहली 7 पेयर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7 रिब्स है ना, ये 7 रिब्स नज़र आ रही है अपने को, इसको और अच्छे से देखने को लगा। ये अपना पूरा इसका ले लिया अपने, ठीक है। अब देखो इसमें पहली क्या बोले अपने, 7 पेयर ऑफ रिब्स है ना, ये रिब्स नहीं है, ये दिख रही तुमको, अगर इसको अपन नीचे ले ले, और ये वाली, तो ये रिब्स नहीं है ना, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलर बोन। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है, इसको छोड़ दो। सबसे पहले रिब्स कौन सी है तुम्हारी? ये यहाँ लगती जो ये नहीं, ये जो है ये कॉलर बोन होगी ना, ये जो फील होती है अपनी को, वो कॉलर बोन होगी। उसके पहले वाली ये है रिब्स, ये पहली रिब्स है ना, फर्स्ट रिब L1 बोला है ना, फर्स्ट रिब, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो ये 7 रिब है, पहली 7 रिब्स। वो अगर तुम गौर से देखेंगे तो पीछे साइड में कहाँ से जुड़ती है? वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे साइड में कहाँ से आर्टिकुलेट करती है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वही रिब्स सामने साइड में कहाँ से आर्टिकुलेट करती है? स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज। ये जो दिख रहा है तुमको, ये हायालिन, कोस्टल कार्टिलेज यानी ये हायालिन कार्टिलेज है, यानी अपनी क्रूम की हड्डी बोलते हैं ना, वो क्रूम की हड्डी है, हाँ बिल्कुल, ये हायालिन कार्टिलेज है, हायालिन कार्टिलेज। और एक उतनी नरम नहीं है जितनी अपनी क्रूम की हड्डी नरम रहती है, वैसे नरम नहीं है, कोस्टल कार्टिलेज है। उसमें भी 2 तरीके की आती है, हाँ उसमें 2 रहते हैं, एक अब कार्टिलेज में एक इलास्टिक कार्टिलेज रहता है, एक हायालिन रहता है। तो हायालिन थोड़ा कड़क वाला कार्टिलेज रहता है, ठीक है। तो ये पूरी बोन्स थी अपनी, यहाँ तक के बोन्स थी, अब ये कार्टिलेज है। तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से और सामने से स्टर्नम से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज। कौन? पहली 7 बोन, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में कौन सी है? ये हो गया अपना, देखो कौन सी पहली 7 बोन थी ना, ये पहली 7 जुड़ी हुई। अब अगर तुम गौर से देखेंगे, 8 9 और ये 10, ये डायरेक्ट देखो, ये 7वीं आई और डायरेक्ट जाकर जुड़ी है ना, 6ठी आई डायरेक्ट जाकर जुड़ी। 6ठी बोन के बारे में देखेंगे तो ये बोन डायरेक्ट जाकर जुड़ रही है। लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं, ये बोन पीछे से तो कनेक्टेड है, पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, लेकिन सामने से कनेक्टेड नहीं है, सामने से किसी से जुड़ी हुई नहीं है। सामने से क्या हुआ कि वो 7वीं पे जाकर जुड़ रही, सामने से क्या है कि वो 7वीं बोन पर जाकर जुड़ रही है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। पहली 7 ट्रू रिब्स, ये वाली 8 9 10 कौन सी है? फॉल्स रिब्स। और अगर 11वीं और 12वीं तुम देखेंगे तो क्या हो रही है? उड़ रही है ना, फ्लोटिंग रिब्स। कैसी है? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब इसको याद रखने की क्या पुण्य ट्रिक बनाए, इंसान पहली से लेकर 7वीं तक के बड़ा सच्चा रहता, बड़ा मासूम रहता है ना, सिंपल। अगर उसको स्कूल भेजे, हाँ ट्रू रहता, सच्चा रहता। स्कूल भेजे तो घर से स्कूल, स्कूल से घर सीधा। लेकिन जैसे ही वो 8वीं में कदम रखता है तो झूठ बोलना सीख जाता, थोड़ी शरारत चालू हो जाती है उसकी, है ना। हाँ, तो घर को तो बराबर जाता है, वो स्कूल आता तो बाजू के ग्राउंड से जाकर चिपक जाता है, समझ में आ रही ना बात? बाजू के ग्राउंड में रह जाता हूँ, है ना, तो स्कूल जाता ही नहीं बराबर, झूठा यानी झूठ उसके अंदर आ जाता है। और जैसे 11वीं 12वीं में कदम रखता है तो अपना गाड़ी ले लेता है एक और उड़ना चालू हो जाता। तो सिर्फ घर का रह जाता, स्कूल का तो कभी बनता ही नहीं, है ना। तो घर से निकला डायरेक्ट गाड़ी लेकर हवा में, समझे? ठीक है। तो इसीलिए 11वीं 12वीं होगी उसकी फ्लोटिंग। तो इंसान की एज का भी ऐसी है ना, 11वीं 12वीं उड़ने के दिन रहते हैं उसके, बड़ा उड़ लेता हो, ठीक है। उसके बाद में फिर गायब भी जाता, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो पहले 7वीं तक के ट्रू, बड़ा सच्चा रहा। उसके बाद में 8वीं 9वीं 10वीं झूठ बोलना चालू करा, इसलिए अपने उसको फॉल्स बोल दिया, झूठा बोल दिया। और 11वीं 12वीं में उड़ना ही चालू कर दिया, इसलिए उसको फ्लोटिंग बोल दिया, ठीक है। देखो बोलना क्या है यहाँ पर, पहली से लेकर जो 7वीं तक के है ना, 1 to 7 जो रिब्स है वो तुम्हारी पीछे साइड से वर्टिब्रल कॉलम से, सामने साइड से स्टर्नम से जुड़ती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ती है ना, विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज ही जुड़ती है। तो कोई भी ऐसी रिब्स है नहीं जो डायरेक्टली तुम्हारे स्टर्नम से जाकर जुड़ने वाली है, लेकिन जुड़ तो रही स्टर्नम से, है ना, जुड़ते रही स्टर्नम से, इसीलिए इसको अपन वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोल सकते हैं। एनसीईआरटी ये टर्म का इस्तेमाल नहीं करती, एनसीईआरटी क्या बोलती है? सिर्फ और सिर्फ ट्रू रिब्स के बारे में, ठीक है। लेकिन जो 8वीं 9वीं और 10वीं, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये जो 3 रिब्स है, बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से और फ्रंट साइड से विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज 7th रिब पर जाकर अटैच हुई। देखो ये 7वीं रिब आ रही थी अपनी, है ना, ये 7वीं रिब है, तो 7वीं रिब से जुड़ी वो, है ना, 7वीं रिब से जुड़ी, 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों जुड़कर 7वीं से जुड़ी, यानी सामने की साइड से वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं हो रही है, इसीलिए बैक साइड का, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। कॉन्ड्रल नाम कहाँ से है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से। कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट कहाँ रहती है? कार्टिलेज के अंदर। तो कार्टिलेज में जो सॉल्ट मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। और जो अपने इसके अंदर इसके अंदर बोन्स में जो सॉल्ट रहती है वो कैल्शियम सॉल्ट, है ना। तो वहाँ से टर्म ली गई कॉन्ड्राइटिन और नाम दिया गया वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, यानी बैक साइड से वर्टिब्रा से और फ्रंट साइड से कैसे अटैच हो?
बोलो कार्टिलेज से, कार्टिलेज की मदद से 7th रिब पर जाकर जुड़ी हुई, ठीक है। और 11वीं 12वीं को तो बोलना ही नहीं है ना, वो तो फ्लोटिंग रिब्स है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है अपने को। 11वीं और 12वीं वो तो फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। रिब्स के बारे में पूरा क्लियर हो गया। चलो